गैंगस्टर का गेम ओवर हो चुका है और ये वो गैंगस्टर था जिसकी तलाश एक दो नहीं बल्कि 5 राज्यों के पुलिस को थी। पुलिस की नाक में सुतली पिरोने वाले पपला पर पहले 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, लेकिन पुलिस के खाली हाथों ने इसकी इनामी राशि को 2 गुना नहीं बल्कि 5 गुना कर दिया था। पपला पर हाल ही में पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और पपला की गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी है। फिर चाहे वो हरियाणा का गढ़ हो या फिर राजस्थान, दोनों ही जगहों पर पपला के नाम की दहशत पुलिस की आंखों में साफ दिखाई देती थी। पपला के गुनाहों के इतिहास पर नजर डाले तो 7 दिसंबर 2017 को पपला हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दहशत का बीज बोया और पपला ने पेशी के दौरान महेंद्र कोर्ट परिसर में फायरिंग की और फरार हो गया। इतना ही नहीं, 2 साल बाद पपला को बहरोड पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पुलिस को भनक नहीं थी कि ये वही पपला है जो दहशत का दूसरा नाम कहा जाता है। 5 सितंबर 2019 को पुलिस ने पपला की कार से करीब 32 लाख रुपए बरामद किए। 6 सितंबर को बहरोड पुलिस थाने पर अचानक हमला होता है, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं 147 से और पपला वहां से फरार हो जाता है। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, सुनते हैं क्या कह रही है पुलिस, कैसे इसकी गिरफ्तारी हुई। लिया है वो कौन है और इसी का फायदा उठाते हुए उसने अपने साथियों को बुलाकर, जैसे कि आपको ध्यान है, थाने पर हमला किया और फरार होने में कामयाब हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक राजस्थान पुलिस और अपने साथी पुलिस अधिकारी हरियाणा के जितने भी नज़दीक के ज़िले के पुलिस है, उन सब के सहयोग से इस कुख्यात अपराधी के पीछे पड़ी हुई थी ताकि इसको गिरफ्तार किया जा सके। पिछले काफ़ी समय से राजस्थान पुलिस की कई टीमें अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्थानों में गई और पूरी तहकीकात करती रही। इस दौरान जो भी लीड हमें मिली उस पे हमारे सभी कर्मठ अधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने बड़ी मेहनत से काम किया और एक एक करके हर लीड को एलिमिनेट करते चले गए और अंत में अब करीब 7 दिन पहले राजस्थान पुलिस की 2 टीमें हमने महाराष्ट्र में, जैसे ही हमारे पास एक लीड मिली और राजस्थान से 2 टीमें महाराष्ट्र कोल्हापुर के लिए रवाना की गई और 26 तारीख को जीरो इन करके आईजी जयपुर श्री हवा सिंह घुमरिया के नेतृत्व में, निर्देशन में हर वक्त उनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते रहे, सीनियर लेवल पर चर्चा होती रही और इस अपराधी को कोल्हापुर में एक स्थान पर घेर लिया और 27 और 28 की इंटरवेनिंग नाइट में इसको ललकारा गया, जहां पर ये निवास कर रहा था। इसने अपना नाम बदलकर वहां पर उदल सिंह रखा हुआ था और आधार कार्ड भी इस नाम से उसने जारी करवाया हुआ था और इस आइडेंटिटी के अंतर्गत वो वहाँ अपनी एक महिला मित्र जो जिम संचालित करती है उसके साथ निवास कर रहा था। तो रात में जो राजस्थान की पुलिस सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में वहाँ थी उस स्थान पर, उस द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उसको लेकर राजस्थान जयपुर आ रहे हैं। सर ये कितने दिन से फरारी कहाँ काट रहा था और ये देखो अभी उससे विस्तार से जब इंटेरोगेट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस दौरान सितंबर 2019 से आज तक वह कहां कहां छुपता रहा है और कहां कहां उसने शरण पाई है। यदि हमारे संज्ञान में आएगा कि इन लोगों ने इसको शरण दी है, पनाह दी है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी उस स्थान पर इसके पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। एक सर, आप जो महिला जिम संचालक की बात कर रहे हो, इसको भी अपन ने गिरफ्तार किया है? उसको भी साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी क्या भूमिका है उसके बारे में तहकीकात की। घटनाक्रम रहा सर, ये पूरा क्या मुठभेड़ हुई उसके बीच में, कहीं से इसने कूदने की बिल्डिंग से कोशिश करी, भागने की कोशिश करी? ये सही है, इसने जब रात में ललकारा गया तो इसने अपने, क्योंकि ये 3rd फ्लोर पर था, ये वहाँ से इसने छलांग लगाई और क्योंकि जैसे कि आईजी जयपुर के निर्देशन में कार्रवाई चल रही थी तो इनको ढंग से जो, क्योंकि पहले हमें वीडियो भिजवाया गया था जिस मकान में वो रह रहा था, उसकी सारी जो टोपोग्राफी समझकर
कैसे हमारी डिप्लॉयमेंट होगा और किस ढंग से पुलिस नियोजित होगी, वो यहाँ से डिसाइड किया गया था। उसी ढंग से जैसे कभी पीछे से भाग सकता है, उस दिशा में भी हमारे कमांडो तैनात किए गए थे और उसको वहाँ पर दबोचा गया है। सर कितने दिन से रह रहा था हमारा? अभी डिटेल पता करेंगे, बताएंगे इन्वेस्टिगेट पूरा करके, इंटरोगेट करके। सर एक बीच में वीडियो भी वायरल हुए थे राजस्थान पुलिस के धमकी देने पर पपला गुर्जर के, सर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कुछ? मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो ये बहुत जल्दी है कि इन सभी बातों का हम आपको उत्तर दें, क्योंकि डिटेल इंटरोगेशन अभी बाकी है। उसको लेकर जो आज वहाँ से रवाना होना और आगे उसके टिकट वगैरह करा के चलना, उसमें काफ़ी टाइम जाया हो चुका है। तो वो बिल्कुल जब हमारी कस्टडी में पूरा हम इंटरोगेट करेंगे तो आपको डिटेल फिर बताएंगे। सर इस पर राजस्थान में कितने मामले दर्ज हैं और कितने का इनाम है? और इसके अलावा सर सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बार इसको सही सलामत सजा दिलाना, क्योंकि 2 बार पहले भग चुका है ये पुलिस पर अटैक करके। आपकी चैलेंज आपको लगता है? आपकी बात से बिल्कुल हम सहमत हैं। इसको ढंग से रखना प्लस इसको सजा दिलाना हमारे लिए एक चुनौती है और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जो साक्ष्य बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी और जो सूक्ष्म से सूक्ष्म साक्ष्य है जुटाया जाएगा ताकि इसको सजा दिलाई जा सके। कितने मामले दर्ज हैं सर? राजस्थान में इसके अभी तक हमारे पास 4 मामले संज्ञान में आए हैं जो दर्ज हैं। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलेगा इसने और भी क्या क्या यहाँ पर किया हुआ है। हरियाणा पुलिस को भी सौंपा जाएगा? हरियाणा पुलिस में इसके विरुद्ध 4 तो हत्या के मुकदमे दर्ज हैं और वहाँ भी ये पुलिस पार्टी पर फायर करके फरार हुआ है। सर इनाम कितना था इस पर? हमारे यहाँ 5 लाख का इनाम था। सर ऑपरेशन में कितने पुलिसकर्मी लगे हुए थे और किसकी अहम भूमिका रही? वहाँ हमारे करीब 2 दर्जन से ज़्यादा आदमी गए हुए थे हमारे। सर जयपुर कब तक आ जाएंगे? जयपुर देखें, अभी थोड़ा समय लगेगा। सर इससे बरामद फ्लाइट से ला रहेंगे बाई रोड? डोंगल, सिम, मोबाइल इस तरह से फरारी काटता था, किस तरह से ये अपने गुर्गों के संपर्क में रहता था? देखो ये सारे, क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बातें हम आपको बता देंगे आगे फिर और दूसरे अपराधी को गिरफ्तार करना मुश्किल हो जाएगा। सर अभी आपने बोला एक आधार कार्ड बनाया था, इससे वहाँ पे उस नाम से आधार कार्ड इतना आसान नहीं होता है? अब पता नहीं उसने कैसे उदल सिंह नाम के व्यक्ति से उसके नाम से वो आधार कार्ड बना के रह रहा था। सर कुछ नया नेटवर्क सामने आया इसका, क्योंकि सर इतना कुख्यात अपराधी है तो एक नेटवर्क की चेन होती है। नेटवर्क तो इसको पहले हम 50 से ज़्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, जैसा कि आपको ध्यान है। और मैंने कहा ना, जो ये वैसे तो देखा जाए ये 2017 से हरियाणा पुलिस की हिरासत से भागा हुआ है। जब हरियाणा पुलिस की एक टुकड़ी इसको पेशी पर ले जा रही थी तो इसके साथियों ने एम्बुश करके उसको छुड़ाया था और पुलिस के ऊपर फायर किया था। ये 2017 से ही फरार चल रहा है। सर पुलिस ने पूरी तरीके से इसकी जो गैंग थी उसकी कमांड तोड़ दी थी, पुलिस ने पूरी गैंग की कमांड तोड़ दी थी। क्या अभी भी इसके गैंग के कुछ लोग हैं जो बाकी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं? जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से सामने आए थे वो करीब अरेस्ट हो चुके थे। बजाय इसके कोई एक इक्का दुक्का कोई और भी होगा जो पर्दे के पीछे है, वो अभी मैंने कहा ना जैसे डिटेल इंटरोगेट करेंगे। उस टाइम जब हमने इसको गिरफ्तार किया था, जो कुछ समय के लिए, अल्प समय के लिए हमारी हिरासत में रहा था, तब तक तो हम इसकी जो आइडेंटिटी है वही नहीं फिक्स कर पाए थे और उसी का फायदा उठाकर ये भागा था। सर इसके साथ और किसी को अरेस्ट किया है सर महाराष्ट्र से, जो महिला मित्र बता रहे हैं? मैंने कहा ना, एक जिया उस शहर सिगलीगर नाम की लेडी है जिसको साथ लेकर आ रहे हैं, उसकी भूमिका की जांच की जा रही नाम दोबारा से बताइए। है। जिया उस शहर सिगलीगर। सर इस पूरे मामले में जितनी पुलिस वालों की संलिप्तता पहले पाई जा रही थी उसके अलावा भी कुछ मिला है क्या सर इसमें? देखो मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, इन सब का आंसर हम देंगे लेकिन पूरा इंटरोगेट उसको कर लें तसल्ली से, उसके बाद आपको बताएंगे। अभी तो इतना ही था। जयपुर लाने के बाद इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया रहेगी? इन्वेस्टिगेशन तो वही है, पहले तो सबसे पहले तो इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, वहाँ से रिमांड लिया जाएगा, रिमांड के दौरान इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, साक्ष्य जुटाया जाएगा। डीजीपी साहब ये 1.5 साल तक फरार रहा राजस्थान पुलिस के हाथों में नहीं आया, कोई पॉलिटिकल शेल्टर भी है क्या इसको? देखो मैं फिर वही बार उसको घुमा फिरा के पूछने से कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा ना अभी डिटेल वर्कआउट करना बाकी है, इंटरोगेट करना बाकी है। सबसे पहले किस तारीख को सबसे पहले टिप मिली थी? काम क्या करता था? देखो ऐसा है, आपको सबसे पहले टिप कब मिली थी कब नहीं मिली थी, होता क्या है, देखो कोई ताला है, खुलेगा तो एक ही चाबी से। अगर उस चाबी को 1000 चाबियों के बीच में मिला के रख दिया जाए
अगर आप लकी हो तो क्या बताओ, जब पहली चाबी आप ट्राई करो क्या बताओ उसी से खुल जाए। और अब अगर नहीं उतने लकी हो तो 999 तक भी आपको फिर लास्ट चाबी आपको लास्ट में मिले। तो देखो वही मैं कह रहा हूँ, तो हमारे जब से ये फरार हुआ है राजस्थान पुलिस द्वारा बड़ी गंभीरता से जांच की गई है और जो विभिन्न हमारी संभावित लीड्स थी एक एक करके एलिमिनेट किया गया है। और एलिमिनेशन के बाद जब वो शॉर्ट लिस्टिंग है उसी का परिणाम है आपके सामने जो गिरफ्तारी। एक सर जो हमारे सवाल रह गए तो उम्मीद करें दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जल्द होगी। बिल्कुल, आपको जो जैसी नई लीड सामने आएगी और नई सूचना हमारे पास आएगी हम आपसे शेयर करेंगे। सर क्या ये बड़ी हाँ सर टीम को क्या सम्मानित किया जाएगा या सर ये जयपुर लाया जाएगा या बहरों लेकर जाया जाएगा? देखो अभी वो कहाँ आएगा, क्योंकि अगेन ये टैक्टिकल है। आपको जैसा जिस प्रवृत्ति का ये अपराधी है उसको सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना ठीक नहीं है, लेकिन ये सही है कि जो ट्रायल कोर्ट जहाँ पर होता है उसी के थाने में रखा जाना उचित रहता है और वहीं से इसकी प्रक्रिया संचालित होती है जहाँ जहाँ भी इसके मुकदमे दर्ज हुए। एक सर नाम बदल के रह रहा था, वैसे दिखावे के तौर पे कुछ काम भी कर रहा था वहाँ पे थोड़ा? नहीं, अभी ऐसा कोई काम करना नहीं पाया गया है। एक सर हम ये उम्मीद करेंगे कि इसकी फोटो और वीडियो मिल जाए तो जिससे कि फोटो तो क्योंकि इसको बापर्दा गिरफ्तार किया हमने, क्योंकि मैंने जैसा बताया जब हमने इसको हिरासत में लिया था हम नाम नहीं जानते थे, तो उस टाइम के जो अधिकारी हैं जिनको ये चीट करके या मान लो जिनके ऊपर ये फायर करके भागा है उनसे कार्रवाई शनाख्ती कराना जरूरी है ना एक साक्ष्य के रूप में। जिस मकान से अरेस्ट किया था उसकी फोटो ग्रुप में डाल दी। हाँ वो दे दिया ना आपने, तो जिसमें इसने अपना शरण लिया हुआ था उसका एक आपको मकान का वो दिया जाएगा। और वहाँ की पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है, उन लोगों ने राजस्थान पुलिस को काफ़ी सहयोग दिया है। सर एयरपोर्ट थोड़ी आएगा अभी, ये हमारी टीमें भी वहाँ गई हुई है, ये कंफर्म। मैंने अभी आपको बोला आप यूं घुमा लो या यूं घुमा लो। ऐसा बड़ी चुनौती थी टीम के लिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था हथियार उसके पास हो सकते हैं, एनकाउंटर भी हो सकता है, तो क्या कुछ टीम को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे यहाँ से पूरी तरीके से? टीम की सभी परिस्थितियों में काम करने की तैयारी थी। अगर वो हथियारों से कुछ होता तो वो भी हमारी तैयारी थी। पूरे हमारे कमांडो, ERT के कमांडो सब पूरी तरह से सुसज्जित थे वहाँ पर। सर ये मकान खुद का अपना खरीदा हुआ था या वैसे ही? नहीं, अभी तो ये किराए पे था। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, आपको टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना हो? अब तो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे सर। क्या पूछ रहे हैं? तो आप DGP ML लाठर साहब को सुन रहे थे और पपला को लेकर एक एक जानकारी जो अब तक पुलिस के हाथ लगी है, जो बताई जा सकती है, वो सभी DGP की तरफ से बताया गया। कहा गया कि जितना परेशान इसने किया था, इसी के बाद राजस्थान पुलिस की तरफ से इसके ऊपर इनाम बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए गए थे। महाराष्ट्र में किसी महिला मित्र के साथ एक मकान में ये रहता था और दोनों मिलकर जिम संचालित किया करते थे। वहां पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर आगे लाने की वो करने की टिकट कराया और आगे जो भी है, और फिर आगे जो बोटलनेक्स आए हैं उसमें अभी ढंग से पूछताछ नहीं हो पाई है। नहीं, ऐसा ओवरटेक ज्यादा वो नहीं रहा, उसने बचने का प्रयास जरूर किया। सर इसको ट्रेस कैसे किया गया? क्या इसका फोन टेपिंग था, किसी ने इनपुट दिया या कुछ इस तरह का? बहुत होशियार हो ना। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, बताने को कोई दिक्कत नहीं होती है, फिर आगे भी अपने इस तरह के क्राइम्स होते हैं, फिर उसमें उनको बचने के रास्ते मिल जाते हैं। और यही वजह है जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें आ रही हैं। हम क्या सारी चीजें पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं और फिर आगे फिर अपराधी अपने आप को अमेंड करके उसी का फिर सहारा लेके दूसरा रास्ता बदल लेते हैं। ये दिक्कत पैदा होती है। बात सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव था, आपने फोटो अगर डालता था बार बार के साथ, क्या उन्हें भी डिलीट करने की डिपार्टमेंट की ओर से कोशिश होगी? क्योंकि देखिए उसको देख के बहुत सारे लोग बीच में डालने भी लगे थे और आपकी पुलिस ने फिर रोक भी लगाई थी। देखो आपके सामने आया होगा, अभी 2 दिन पहले भी मेरे को कोई 12 में बता रहे थे किसी 2 अपराधियों ने पूरे आर्म्स डिस्प्ले करके अपने फेसबुक जो भी उनका वॉल होती है उस पर अपलोड किया हुआ था।
और उससे पहले आपने देखा होगा जोधपुर के आसपास के कई गैंग्स ने यही सरेआम उस पे फेसबुक पे वेपन्स के साथ डांस और पता नहीं क्या क्या किया। इन सब के विरुद्ध हमने कार्रवाई की है। जो भी इस तरह का पब्लिक डिस्प्ले करता है उसके विरुद्ध जो नियम बनता है, लॉ है, उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाती है। एक बार एयरपोर्ट का कंफर्म कर। ऐसा है, मैं फिर आपसे संपर्क करूंगा। जैसे वो यहाँ आएगा, आपको जहाँ आपको लगे उसका स्वागत करना चाहते हैं वहाँ करना, ठीक है। अभी मैं वही बता रहा हूँ, अभी ये नहीं कहेंगे कि कहाँ क्या कैसे आ, ठीक है, उसकी बात करें। आप लोग चाय पीने के लिए चाय। तो पपला गुर्जर को लेकर डीजीपी ने कहा कि अब उसको गिरफ्तार करने के बाद वहां से लाया जा रहा है। और अब बातचीत दरअसल इसके पहले जब हो रही थी तब उसकी पहचान नहीं हो पाई थी जब पिछली बार गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब उसको डिटेन करके पूरे पुख्ता कहा जाए कि पहचान के साथ अब लाया जा रहा है और आगे पूरी कोशिश होगी कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए।